हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे कंट्री में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनको और उनके स्टेट को लोकेट करेंगे। और आज हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे जिससे शायद आपको वो तरीका आपको शायद थोड़ा हेल्प करे कि आपको किस तरह आप इन चीज़ों को बहुत टाइम तक रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 मैप्स बनाएंगे आप, जिसमें 3 डिवीज़न करेंगे। जैसे कि एक मैप में सिर्फ आप नॉर्दर्न पार्ट लेंगे, दूसरे मैप में आप सिर्फ सदर्न पार्ट लेंगे एंड तीसरे मैप में आप सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा उसका मैप बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को डिवीज़न करके आप अच्छे से उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामदफा ये कॉमन है और आप लोगों ने शायद इसके बारे में भी सुना होगा, तो आपको इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको होगी यहाँ पर कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जब हम उसका मैप बनाएंगे तो उसमें आप अरुणाचल प्रदेश जो बनाएंगे वहाँ पर आपको 2 याद रखने हैं, नामदफा और कामलंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे असम। असम में कौन कौन से हैं। असम में हमारा नामेरी, याद रखिएगा, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा। काजीरंगा तो आप लोगों को पता होगा, ओरंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ओरंग, कामेरी और नामेरी एंड काजीरंगा ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों हमारे असम में हैं। ठीक है, वाल्मीकि बिहार में, इसमें भी आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदांती सीता नदी ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार्ग छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप किस तरह याद करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 3 मैप्स बनाने अलग अलग डिवीज़न करके, उसके हिसाब से आपको याद करना है चीज़ों को। ठीक है, देन उसके बाद पलामऊ सिंपल है झारखंड में, पेरियार केरला, परम विकुलम केरला में है, सतपुड़ा एमपी। एमपी के तो आप लोगों को मे बी पता ही होगा, सबको पता होगा क्योंकि आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको रट्टे होने चाहिए। ठीक है, संजय धोत्रे नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, एमपी में है। अब आते हैं हमारा मेलघाट जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तडोबा अंधेरी कहाँ पर है, अंधेरी ये भी महाराष्ट्र में है। भोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिज़ोरम में डाम्फा केला है और ज़्यादा नहीं है, मिज़ोरम में सिर्फ एक ही है। उड़ीसा सिम्पलीपर उड़ीसा एंड सतकोशिया उड़ीसा। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में है। सरिस्का भी राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स भी राजस्थान में है। तो राजस्थान में हमारे 3 हो जाएंगे, रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो देखिए मुकुंदरा हिल्स पे सामा कीजिए, कभी कभी इससे आ जाता है। कालाकड मुदुनथुराई ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अनामलाई तमिलनाडु, कावल तेलंगाना में है, अमरावत तेलंगाना में। यूपी में एक ही है, दुधवा। उत्तराखंड में कौन कौन से, कॉर्बेट और राजाजी। ठीक है, सुंदरवंश वेस्ट बंगाल, बक्सा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 32 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे कंट्री में। तो आप लोग याद रखेंगे कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे कंट्री में, 32 टाइगर रिजर्व्स हैं। और कैसे याद करेंगे कि आपको अलग अलग डिवीज़न करके उन चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर रखना है बहुत टाइम के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है, बार बार। जैसे आपने फर्स्ट डे आप करेंगे 3 टाइम्स, जैसे आज आपने वीडियो देखी तो आज आप इसका 3 बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आप 2 टाइम्स करेंगे, फिर 1 टाइम कर लीजिए, 2 टाइम कर ली। मतलब डेली अगर आप 7 डेज तक अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मेरी मानिए आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सिर्फ 32 हैं, जिसमें से कुछ तो आपको, जैसे हम यूजुअली हम कुछ पढ़ रहे होते तो हमें पता चल जाता है, तो कुछ तो आपको बहुत ईजीली पता याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जिनको आपको थोड़ा बार बार रिवीजन करना लगेगा। ठीक है, आप इस मैप का रेफरेंस ले सकते हैं आप अपने मैप्स बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग अपने खुद के मैप बनाइएगा कि आपने कॉपी कर लिया और ये मतलब प्रिंट आउट निकल गया। अगर आप खुद से बनाएंगे तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर रहेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपना मतलब मैप बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।